स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके यूपी का जो डियर लर्नर्स है, यूपी के डियर लर्नर जो एग्ज़ाम है जिसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के संबंध में जो नई क्लासेस शुरू करी गई हैं उन क्लासेस को स्टार्ट करा था मैंने। और मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि इतिहास को हमें कैसे पढ़ना है। तो आओ इतिहास में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम जानते चलते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें सही से पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री में आपसे एक सवाल पूछता है गवर्नर जनरल्स को लेके। ठीक है, देखो ये काफ़ी वास्ट सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको क्या करना है कि एक कंसाइज वे में आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल आ सके जो आपके एग्जाम में भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता हो और साथ में दूसरी चीज़ हो कि वो कम भी दिखे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता है गवर्नर जनरल्स को लेकर के, और यहाँ आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भारत का पहला वायसराय कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, या फिर पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये जो चीज़ें हैं इनको एक छोटी सी टाइम पे पूरा का पूरा कवर करते हैं। आइए सीखते हैं और शुरू करते हैं क्या थी कहानी, क्यों ऐसा हुआ था। ठीक है, देखो होता क्या है कि एक जगह थी बंगाल। ठीक है, और उस बंगाल में देखो शुरुआत कहाँ से होती है, तो दोस्त होती है वो बंगाल से। चलिए समझते हैं जरा सा। तो हम बात करेंगे बंगाल की, है ना। देखो ध्यान से, बंगाल, और इस बंगाल में जो था वो नवाब का शासन हुआ करता था। ठीक है, हाँ याद रखिएगा ये टॉपिक मैंने बीच से उठा लिया क्योंकि इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। ठीक है, देखो जैसे कि क्या है, यहाँ पे नवाब हुआ करते थे। ठीक, नवाब, और इन नवाबों में जो तत्कालीन नवाब है 1757 पे वो है, उस नवाब का नाम है, उनका नाम था सिराजुद्दौला, सिराज उद्दौला। ठीक है, कौन था, सिराजुद्दौला था। और इसका जो सेनापति है, किसका, नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति जो था, इसका सेनापति का इसका सेनापति उसका नाम था मीर जाफर। ठीक है, और ये मीर जाफर एक ऐसा व्यक्ति निकला, ऐसा धोखेबाज व्यक्ति निकला कि ये जाकर के अंग्रेजों से संधि कर लेता है, अंग्रेजों से एक समझौता कर लेता है। और उस समझौते में इस व्यक्ति ने क्या करा कि इसने नवाब सिराजुद्दौला का साथ ना दे करके उस समय जो अंग्रेज सेनापति था उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम था उसका, नाम था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो समझते चलना ध्यान से कि क्या वो कहानी थी। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉर्ड क्लाइव नाम का एक अंग्रेज सेनापति है, अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, अब जो क्लाइव है ये यहाँ पर भारत में आता है। ठीक है, और इस अंग्रेज सेनापति यानी कि जो लॉर्ड क्लाइव है, या फिर इसको रॉबर्ट क्लाइव कहें तो ज़्यादा बढ़िया है ना, इसको क्या कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जो था, रुकिएगा जरा सा, ये कौन है, तो ये है रॉबर्ट क्लाइव। और दोस्त इस रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, इसने अंग्रेजों के साथ मिलकर के एक बड़ा सा अलायंस बनाया और नवनिर्मित सेना या फिर कहें आधुनिक सेना के दम पर इसने बंगाल को हराने के लिए एक 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध। और इस प्लासी के युद्ध में क्या होता है, 1757 में किसका युद्ध हुआ, तो 1757 में दोस्त होता है प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध से कहानी कुछ ऐसी बदलती है कि यहाँ पे जो जीता उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे दिया किसने, इसके मीर जाफर। ठीक है, या फिर कहूँ मैं इस चीज़ को ऐसे समझा दूँ मैं आपको, इसका साथ दिया। ठीक है, इसका साथ दिया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली याद करना ज़्यादा आसान रहेगा कि सेनापति मीर जाफर किसका है, सिराजुद्दौला का, लेकिन ये साथ किसका दे रहा है, रॉबर्ट क्लाइव का। कौन से युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। और जैसे ही प्लासी के युद्ध में इसका साथ ही देता है तो उस टाइम पे क्या होगा दोस्त, इस प्लासी के युद्ध को रॉबर्ट क्लाइव जीता।
रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। ठीक है, और जब रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई तो उसने स्वयं को बंगाल का नवाब नहीं कहा, उसने खुद को उस बंगाल का गवर्नर कहा। ध्यान से सुनिएगा, और स्वयं को बंगाल का गवर्नर घोषित किया, है ना, घोषित किया। किसने? इस रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, इसने स्वयं को बंगाल का गवर्नर घोषित कर दिया। अब जैसे ही बंगाल का गवर्नर ये बना तो इसने क्या करा, इसका साथ क्योंकि मीर जाफर ने दिया था तो इसने मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया। तो पूछेगा मीर जाफर क्या बना था? मीर जाफर को नवाब बना दिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्या देखेंगे कि मीर जाफर को तथा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब ये नवाब काफ़ी खुश हो गया, ये समझिए, नवाब बना दिया। अब यहीं से नया पद शुरू होता है जिसे हम कहते हैं गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर या फिर वाइसराय का। तो कभी अगर आपसे पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था बंगाल का पहला गवर्नर? तो यहीं से एक नया पद आया, ध्यान रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? तो वो बना दोस्त रॉबर्ट क्लाइव। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, जैसे ही बंगाल का गवर्नर बना तो इसके बाद फिर नए नए युद्धों की ओर शुरुआत होगी, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि अब पूरी तरह से बंगाल कंट्रोल में आ गया है, किसके? अंग्रेजों के। और मीर जाफर केवल और केवल कठपुतली है। किसकी कठपुतली है? तो आंसर है अंग्रेजों की कठपुतली बन के रह गया। इसीलिए क्लाइव का गीदड़ कहते हैं किसको? जाफर को। ठीक है, किसको कहते हैं? जाफर को, यानी कि मीर जाफर को। तो एक सवाल हमसे ये भी पूछता है कि मीर जाफर को क्या कहा जाता है? तो मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। ठीक है, सोचो बंगाल का वो नवाब जिसका नाम सिराजुद्दौला था, वो इतना मतलब पावरफुल व्यक्ति, ठीक है, और वो भी हार गया इस युद्ध में। उसकी वजह थी कि जब इसके जो साथी थे, जो इसके सेनापति थे, जब उन्होंने ही साथ नहीं दिया तो फिर हार तय थी। ठीक है, कहते हैं जब अपने ही क्या बोलते हैं आपके युद्ध में आपके विपरीत खड़े हो जाएं तो फिर आपकी हार बिल्कुल तय होती है ना। मतलब ये है कि जब अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव की बात नहीं बन पाई, रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि इसको हराना मुश्किल है, तब उसने एक ही काम करा, उसने सोचा कि आओ पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। किस पर? उसने कंट्रोल किया उसके सेनापतियों पर और उसके सहयोगियों पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्त ध्यान से, अब देखते हैं यहाँ से पूरी बातें मैं आपको एक स्लाइड में कंप्लीटली समझा देता हूँ। आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले आप याद रखेंगे क्या सीखा हमने अभी तक, कि बंगाल का पहला गवर्नर, अगर कभी आपसे इस टाइप की बात पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आप सिंपल सा आंसर बताइए। 1757 में व्यक्ति बना, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कब बना? 1757 में। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दोस्त जो है एक आता है तुरंत, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है? इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे नाम बदल करके बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा।
किस नाम से? उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो देखो, तो ये क्या बन गया? अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यहाँ से एक नया पद शुरू हुआ, उस पद का नाम है बंगाल का गवर्नर जनरल। सुनिए, समझिए ध्यान से ना। तो यहाँ से नया पद क्या आया? बंगाल का गवर्नर। अभी तक केवल गवर्नर है, अब इसे हमने कहा गवर्नर जनरल। और जब ये पद आया तो इस टाइम पे एक व्यक्ति है, उसका नाम है, उसे हमने कहा वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो प्रथम बना व्यक्ति, प्रथम वारेन हेस्टिंग बना। तो वारेन हेस्टिंग को क्या कहा गया? वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला क्या कहा जाता है? गवर्नर जनरल कहा जाता है, जबकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला क्या है? केवल और केवल गवर्नर है। अब होता क्या है, फिर जब अंग्रेजों ने देखा कि इसके बाद उन्होंने 1813 का चार्टर भेजा, उसके द्वारा क्या करा? चीनी और चाय को छोड़कर पूरा का पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया, है ना। फिर इसके बाद चाय और चीन वो भी खत्म हो जाएगा। तो 1833 में चार्टर एक्ट आता है एक। तो अगली कहानी ध्यान से समझिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। देखो, 1833 का चार्टर अधिनियम, समझते हैं ना। देखो, 1833 का चार्टर, 1833 का चार्टर। और इस चार्टर में कहा गया कि अब जो है अंग्रेज इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनको बंगाल तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उनका तो पूरा का पूरा भारत है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ तक आते आते हमने सिखों पर जितने भी मराठा सबको जीत लिया था। यानी कि हमने का मतलब ये, इन अंग्रेजों ने सब कुछ जीत लिया था। और जैसे ही इनकी जीत हुई तो इनको लगा कि क्यों ना अब पूरे के पूरे बंगाल पे ही नहीं, पूरे भारत पे अपना अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ से एक नया पद शुरू होता है, यहाँ से होता है भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल बना। और जैसे ही ये भारत का गवर्नर जनरल बना तो इस टाइम पे जो व्यक्ति था उसका नाम था विलियम बेंटिक। तो ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ 1773 में कौन सा पद बना था, तो आप कहेंगे 1773 में जो पद बन के तैयार हुआ था उसका नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये बंगाल के गवर्नर जनरल का पद चलाया कब तक? 1833 तक। 1833 में अचानक से क्या होता है, उसी टाइम पे एक चार्टर आता है और चार्टर में लिखा हुआ था कि आज के बाद जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता है, तो बोले कौन है बंगाल का गवर्नर जनरल? तो पता चला विलियम बेंटिक उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो बताइए 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन? तो आप बताएंगे बंगाल का गवर्नर जनरल उस टाइम पे था विलियम बेंटिक। और बेंटिक से कहा गया कि आज के बाद आप बंगाल के नहीं, आप पूरे भारत के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह से एक नया पद बनता है और व्यक्ति आया विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। तो बताइए, अगर आपसे कभी पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो आंसर है विलियम बेंटिक, क्योंकि यही से समाप्त हो गया। और दूसरा, अगर ये यहाँ से नया पद शुरू हुआ है भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वो भी है विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक है। तो ये क्या है, ये प्रथम व्यक्ति है जो बनता है क्या? भारत का गवर्नर जनरल। तो कभी आपसे पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर क्या है? विलियम बेंटिक है दोस्तों। लेकिन आपसे अगर ये पूछ ले कि बताओ बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तब भी आंसर एक ही होगा, वो है विलियम बेंटिक, क्योंकि इसी के टाइम पे आया था ये अधिनियम। अब क्या होता है, अब हो जाता है एक युद्ध, उस युद्ध का नाम था 1857 की क्रांति। और उस 1857 की क्रांति में एक चीज हो जाती है कि 1857 की क्रांति से होता है दोस्त कुछ यूं कि यहाँ पर देखो ध्यान से, 1857 की क्रांति, ठीक है, और वहाँ पर भारतीयों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है। और इसी बात का नतीजा निकला कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना। और 1857 की क्रांति के बाद अब ये हुआ
कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसका नाम बदल कर दिया गया भारत का वायसराय। तो यहाँ से क्या आप याद रखेंगे, यहाँ से भारत का वायसराय, वायसराय, भारत का वायसराय का पद आया। और कब आया? तो आंसर है 1857 के बाद आया 1858 का अधिनियम। और इस 1858 के अधिनियम में कहा गया कि जो व्यक्ति आज तक भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था उसको आज के बाद आप लोग क्या कहेंगे, उसे भारत का वाइसरॉय कहेंगे, क्योंकि समस्त शक्तियां महारानी के हाथ में भेज दी गई। और महारानी के हाथ में जैसे शक्तियां पहुंची तो महारानी के हाथ में शक्तियां जाने के बाद जो सेकंड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं वाइस। मतलब ये होता है कि पहले प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट से छोटा क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। और यही एक वजह थी कि भारत का जो वायसराय का पद आया था वो आया क्यों, क्योंकि इससे ऊपर भी कोई व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति का नाम क्या है, वो नाम है महारानी। ठीक है, तो यहाँ से वायसराय बना। और जिस टाइम पे ये पद आया 1858 में, उस टाइम भारत पे जो व्यक्ति है उनका नाम है, वो है कैनिंग। कौन था? कैनिंग, कैनिंग। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, भारत के गवर्नर जनरल का पद कब बना? 1833 के चार्टर के द्वारा। और जैसे ही ये बना तो बताइए पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। अब बताओ 1857 तक कौन सा पद चलाया? तो वो था भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन होता कुछ यूं है कि 1858 के अधिनियम में कहा गया कि भारत का गवर्नर जनरल नहीं, अब उसका नाम भारत का वायसराय कर दो। तो देखो, अगर कभी पूछे भारत का प्रथम वायसराय कौन, तो प्रथम वायसराय कौन हो गया? वो हो गया कैनिंग। लेकिन कैनिंग ही क्या होगा? कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो ये बात क्या याद रखिए चलिएगा, जो पीछे वाला होता है वो अंतिम हो जाता है, ऐसा भी याद रख सकते हैं आप। बस इस पूरे के पूरे चार्ट को अभी आप अपने फ़ोन पे स्क्रीनशॉट रख लेंगे, हमेशा के लिए आपके पास एक ऐसा मटेरियल होगा जो हर जगह आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझते हैं। हाँ, देखो ध्यान से। अब क्या होता है, अगर आपसे कभी कोई पूछे बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का नहीं, अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो विलियम बेंटिक। और ये क्या है? यही है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये पद जो है भारत के वायसराय का पद चला आएगा 1947 के अधिनियम तक। और ये पद आगे आते आते यहाँ से आगे मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। देखो, अब आता है भारत शासन अधिनियम 1947, या स्वतंत्रता अधिनियम लिख सकता है ना, इसको क्या कह सकते हैं? भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है वो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। और यहाँ से कहा गया अब भारत के वायसराय का पद समाप्त हो जाएगा। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, वायसराय का पद समाप्त। ठीक है, तो कौन समाप्त हो गया? वायसराय का पद यहां से समाप्त हो जाता है। और जैसे ही वायसराय का पद समाप्त होता है तो फिर से बनता है, जो पद बना यहां पे उसका नाम था स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। अब यहाँ से बड़ा ट्विस्ट है, जो सवाल पूछता है वो थोड़ा सा टफ टाइप का बन जाता है, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, चिंता मत करिए। देखिए क्या करना है, देखो ध्यान से। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया और 1947 के बाद क्या हुआ कि जो वायसराय का पद 1858 में आया था वो समाप्त कर दिया गया और बना दिया गया जो पद, उसका नाम क्या है? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ से अगर ये पद समाप्त हुआ तो कोई व्यक्ति तो होगा जो अंतिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्त कौन है जो अंतिम हो गया। तो वो उस व्यक्ति का नाम क्या है जो भारत का अंतिम वायसराय है?
ठीक है। तो अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय। तो कभी आपसे पूछे भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो वो था माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन। लेकिन दूसरी पॉइंट वाली बात क्या है भाई, माउंटबेटन है तो वही माउंटबेटन क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बन जाता है। तो ये क्या बना, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल जो व्यक्ति बना वो भी है माउंटबेटन, माउंटबेटन। ओके। अब आखिरी बात सिर्फ ये बची हुई है कि ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या हैं, ये स्वतंत्र भारत के पहले, हाँ देखते जरा सा, स्वतंत्र भारत का ये पहला वायसराय है, सॉरी क्या है, गवर्नर जनरल है। लेकिन यहाँ से माउंटबेटन अब चला गया और फाइनली सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी ये आते हैं और इनको बनाया जाता है स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला क्या, गवर्नर जनरल। लेकिन कैसा, आप तो पढ़ रहे हैं कि पहला तो कौन था, पहला था माउंटबेटन, लेकिन ये स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय व्यक्ति है। यानी कि आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर है आपका वो थे सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी के बाद इस पद को ही समाप्त कर दिया गया। तो या फिर आपसे पूछ सकता है पहला प्लस अंतिम, दोनों बातें एक ही हैं, यही पहले हैं यही अंतिम हैं। आइए इस पूरे के पूरे चार्ट को एक बार मैं आपको समझा देता हूं पूरी तरह से। देखो 1757 में एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था, कहाँ का युद्ध, वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में दोस्त रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और स्वयं को उसने बंगाल का गवर्नर घोषित करा। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाना चाहिए। तो कौन था उस टाइम पे, वो था वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग। और जैसे ही 1833 का चार्टर आया तो कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो उस पूरे भारत के गवर्नर जनरल के पद का सृजन हुआ। और जिस टाइम पे विलियम बेंटिक था, तो विलियम बेंटिक क्या रहा होगा, विलियम बेंटिक रहा होगा बंगाल का गवर्नर जनरल। उसी टाइम पे क्या हो गया, उसी टाइम पे कहा गया कि बंगाल का नहीं पूरे भारत का। तो आज के बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक। और इसी के टाइम पे पद कौन सा आया, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक। लेकिन यही क्या है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। ठीक है। फिर आता है 1858 का भारत परिषद अधिनियम, जिसके द्वारा कहा गया कि अब ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का वायसराय होगा। तो भारत का पहला वायसराय कौन, कैनिंग। अगर ये यहाँ पे वायसराय का पद आया तो समाप्त क्या हो गया, समाप्त हो गया भारत के गवर्नर जनरल का पद। और जैसे ही ये समाप्त हुआ तो कहा गया कि भैया जब ये पद समाप्त हो गया तो एक बात यहाँ से निकल करके आई कि कैनिंग ही बंगाल का, सॉरी कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। ठीक है। चाहे मैं इस बात को यहाँ पे आपको लिख के समझा दूँ कि कैनिंग ही क्या है, कैनिंग, चलो कैनिंग यही क्या है, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल है। और गवर्नर जनरल के पद को कब समाप्त कर दिया गया, वो कर दिया गया 1947 में। ठीक है, सॉरी वायसराय के पद को कब समाप्त कर दिया गया, 1947 में। और वायसराय का पद जैसे समाप्त हुआ तो माउंटबेटन अंतिम वायसराय बना और यही स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा गया। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, माउंटबेटन। लेकिन पूछे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन, सी राजगोपालाचारी। और यही पहले थे, यही अंतिम थे। तो ये चीज़ आज हमने सीखी। फिर कभी अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है ना। तो ये क्या है कि इतिहास में जो गवर्नर जनरल के बारे में है कि पहला आखिरी, जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, उन सारी चीज़ों को दोस्त हमने सीख लिया है। फिर मिलेंगे किसी नई क्लास में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक जुड़ रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से।